श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, 12 अक्टूबर 2024 शनिवार विजयदशमी की रात घर में इस जगह जला देना एक दीपक होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी। सभी दोषों से मुक्ति आपके सभी शत्रुओं का होगा। अंत दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज शनिवार विजयदशमी का दिन पड़ रहा है। इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है, क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी शनिवार विजयदशमी पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक दीपक वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस शनिवार विजयदशमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक दीपक वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार हर हर महादेव जरूर लिखे, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह शनिवार विजयदशमी का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह शनिवार विजयदशमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक दीपक वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, एक दीपक वाले उपाय को हमें इस शनिवार विजयदशमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक दीपक का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक दीपक की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक दीपक वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं।
तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक दीपक वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक दीपक वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक दीपक वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शनिवार विजयदशमी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 12 अक्टूबर शनिवार विजयदशमी के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शनिवार विजयदशमी में जो व्यक्ति इस उपाय को करता है वह धनी बन जाता है। सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी की। अब यह एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी आज 12 अक्टूबर 2024 शनिवार विजयदशमी की रात एक दीपक घर में इस जगह जला दें। माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी और पैसा ही पैसा बचेगा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है। देखिए, अगर आप अपने जीवन में जल्दी से जल्दी धन को प्राप्त करना चाहते हैं, सुख में और सौभाग्य में वृद्धि करना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि शनिवार से उत्तम कोई दिन नहीं है, क्योंकि शनिवार का दिन होता है, यह भगवान शनिदेव का दिन होता है। और लौंग वाला यह दीपक जैसे ही आप अपने घर में जलाएंगे, ऐसा समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी, जिसके बाद आपके घर में आर्थिक पक्ष जो कमजोर हो गया है, आप जो आज अपने जीवन में पैसे को लेकर परेशान हैं, धन को लेकर परेशान हैं, पैसा नहीं आता, घर में दिन बदन आपके घर में निरंतर पैसे की कमी आती जा रही है, लोग पैसों को लेकर आपके घर में बहुत परेशान रहते हैं,
ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके घर से निर्धनता जो आपके घर में छाई रहती है, गरीबी छाई रहती है, रातों रात दूर हो जाएगी। क्योंकि लौंग जो होती है यह शिव और शक्ति का स्वरूप होती है। और जब भी लौंग का उपाय आप करेंगे शनिवार के दिन, तो विशेषकर मां लक्ष्मी की कृपा आपको जरूर मिलेगी। तो बात कर लेते हैं कि और कौन से उपाय है जो उस दिन आपको करने हैं। तो देखिए, मनोकामना पूर्ति के लिए भी आपको उपाय बताएंगे। और आपके घर में अगर काम बहुत बिगड़ते हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई बुरी शक्ति है, नजर दोष है, शत्रु बहुत है, उसके लिए भी आज की वीडियो में आपको उपाय बताएंगे। मैं आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी के साथ आपकी कुंडली में अगर कोई दोष है, उसे आपको कैसे दूर करना है और कैसे आपको भगवान विष्णु की कृपा मिलेगी, उसका उपाय भी आपको बताएंगे। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि शनिवार के दिन आपको करना है। इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में कोई दोष होगा वह दूर हो जाएगा, धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा और आपके भाग्य में वृद्धि हो जाएगी। मतलब आपका सौभाग्य बढ़ेगा और कभी भी आपके आसपास सफलता, निर्धनता ऐसी चीजें नहीं रुकेंगे। तो आपको करना क्या है? देखिए, आपको सबसे पहले तो पीले रंग का फूल लेना है। चाहे तो एक फूल ले लें या 5 फूल ले लें, पीले रंग का फूल ही लेना है। आप यहां पर गेंदे का फूल ले सकते हैं, क्योंकि वह आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। साथ ही साथ एक पीले रंग की मिठाई ले ली है। अगर मिठाई नहीं है तो आप गोंद ले यहां पर, क्योंकि गुड़ का रंग भी हल्का पीला सा ही होता है। ठीक है ना? एक देसी घी का दीपक ले लें। जो दीपक आप लेंगे उसके अंदर आपको एक छुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है। सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। देसी घी का दीपक श्री हरि विष्णु के सामने जला देना है। गुड़ का भोग उन्हें लगाना है और पीला फूल आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और श्री हरि विष्णु का यह मंत्र 11 बार बोलना है। मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि विष्णु का सबसे चमत्कारी, सबसे शक्तिशाली मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र आपको बोलना है 11 बार और मां लक्ष्मी का ध्यान करना है। इसके बाद जब आप मंत्र बोलेंगे, फिर वो जो फूल है आपके हाथ में, चाहे 1 है या 5 फूल है, वो श्री हरि विष्णु के चरणों में आपको चढ़ा देने हैं। फिर श्री हरि विष्णु से कहना है कि मेरे घर में, मेरे जीवन में आप हमेशा सुख समृद्धि को बढ़ाएं और अपनी कृपा मुझ पर बनाएं। देखिए, पीले रंग का फूल होता है, यह श्री हरि विष्णु को एकदम प्रसन्न करता है। साथ ही साथ आपने जो दीपक लिया है, जिसमें आपने एक छुटकी हल्दी डाली है, इससे आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी। धन से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी। आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। कुंडली में कोई दोष है तो वह दूर होगा। साथ ही साथ देव गुरु बृहस्पति की कृपा होगी। तो ऐसा समझ लीजिए, यह उपाय करने से आपको अपने जीवन में पैसा मिलेगा भी, पैसा रुकेगा भी, पैसा आपके पास आएगा भी और फिजूल खर्ची बिल्कुल आपके घर से चली जाएगी। तो शनिवार का यह बहुत ही उत्तम उपाय है। जिसने किया है वह फिजूल खर्ची से भी बचा है, उसके पास पैसे भी आया है और वह रातों रात महाधमनी भी बना है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। पहले उपाय की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय कि 2 लौंग डालकर एक दीपक आपको कहां जलाना है और इस उपाय को आपको कैसे करना है। तो देखिए, जो उपाय अब आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय करने से ऐसा समझ लीजिए कि तिजोरी ढंग से भरती चली जाएगी। व्यापार आपका बहुत अच्छे से चलेगा। जो भी बिजनेस है, व्यापार है, दुकान है, कोई भी काम है आपका, चाहे छोटा हो या बड़ा है, ऐसा समझ लीजिए उसमें लाभ ही लाभ आपको होगा। कभी भी उसमें आपको मंदा देखने को नहीं मिलेगा। मंडी आपके काम में नहीं आएगी। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको एक देसी घी का दीपक तैयार करना है। गोल बाटिका का रुई की बाती लगाएंगे, गोल बाती, और इस दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डाल देनी है। लौंग जो कि शिविर शक्ति का स्वरूप है, आपके पैसे को नजर से बचाती है, आपको नजर से बचाती है। आपके ऊपर श्री हरि विष्णु की कृपा भी होती है और यहां पर आपको महादेवी का आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद कोई संकट आपके घर पर, आपके जीवन में, आपके पैसे पर नहीं आता है। 2 फूल वाली लौंग उसी दीपक के अंदर डाल देंगे, जो दीपक आपने शुद्ध देसी घी से तैयार करा है। रुई की बाती गोल। अब यह दीपक आपको कहां लगाना है? अपने घर में ही लगाना है। लेकिन कहां लगाना है? घर के ईशान कोण में, यानी उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है, उसे ही हम ईशान कोण बोलते हैं। ठीक है ना? उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, वहां पर आपको शाम के समय में
शनिवार के दिन इस दीपक को लगाना है और आपको मन ही मन कहना है कि अब मेरे घर में पैसा आता रहे, कभी पैसा रुके ना आना। माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु, आप अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। इतना करने के बाद आपको 2 देसी घी के दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ लगा देना है, क्योंकि मुख्य द्वार ही है जहां से बहुत तेजी के साथ आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाता है। माँ लक्ष्मी शाम के समय भ्रमण पर निकलती है और जिस घर के द्वार पर 2 दीपक लगे होते हैं, साथ ही साथ घर के ईशान कोण में एक दीपक लगा होता है, कभी भी उस घर में पैसे की कमी नहीं होती। हमेशा माता लक्ष्मी ऐसे घर में वास करती है जो इस उपाय को करता है। ईशान कोण आपके घर में वही दिशा है जहां पर देवी देवताओं का वास होता है। भगवान कुबेर की यह दिशा है, महादेवी की यह दिशा है, ऐसा समझ लीजिए। इस दिशा में जब भी आप दीपक जलाएंगे, घर में धन की वर्षा होकर रहेगी, पैसा आपके घर में आएगा ही आएगा और कभी भी निर्धनता, गरीबी आपके घर में नहीं जाएगी। यह उपाय जिसने शनिवार के दिन कर लिया, उसके घर में ऐसा समझ लीजिए, रातों रात पैसा आता है और धन की वर्षा होती रहती है। श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही साथ कोशिश करें कि अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बना सकते हैं ना, तो हल्दी से स्वास्तिक शनिवार के दिन जरूर बनाएं और उसका पूजन जरूर करें। ठीक है ना? आती जरूर करें। ऐसा समझ लीजिए कि इतना प्रसन्न हो जाएंगी। मां लक्ष्मी कभी घर को छोड़कर ही नहीं जाएंगी। स्थिर लक्ष्मी का वास हो जाएगा घर में। जवाब, आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बना देंगे हल्दी से शनिवार के दिन, तो यह इतना उत्तम उपाय है कि जिसने इस उपाय को किया है उसके घर से कभी मां लक्ष्मी नहीं जाती है। हमेशा उसके घर में पैसा होता है और बढ़ता है, कभी भी धन की कमी नहीं आती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय कि यह उपाय उन लोगों को करना है जो लोग कहते हैं कि हमारी तो किस्मत सो गई है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, जिस काम में हाथ डालना है वह काम बिगड़ रहा है, लगता है जीवन में अब सब कुछ खराब हो रहा है ना? तो यह बात बिल्कुल सच है कि जब भाग्य का साथ नहीं मिलता है ना, तो जीवन में आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी प्रयास कर लो, कोशिश कर लो कि जीवन में आगे जाना है, यह चीज लेनी है, घर खरीदना है, पैसा बढ़ाना है, हमें धनवान बनना है, तरक्की करनी है ना? सफलता चाहिए, जीवन में नहीं मिल पाता है क्योंकि भाग्य ही साथ नहीं दे रहा है। अब भाग्य कैसे साथ देगा? भाग्य साथ देगा। हल्दी से आपको क्या करना है? छुटकी हल्दी लेनी है, जल में डालनी है और शनिवार के शनिवार हल्दी वाले जल से स्नान करना है। कितने शनिवार करना है? सिर्फ और सिर्फ 5 शनिवार कर लीजिए और फिर उसके बाद देखिए कि क्या रिजल्ट आता है। घर में कोई वास्तु दोष होगा, आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी होगी, शत्रु होंगे, आपके तुरंत आपसे दूर हो जाएंगे। आपके घर में जो भी वास्तु दोष कुंडली में होगा है न, वह दूर हो जाएगा। हल्दी का यह उपाय करके आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को बहुत मजबूत कर लेंगे। देवगुरु बृहस्पति जब मजबूत हो जाते हैं तो जीवन में सब कुछ आसानी से मिलता है, क्योंकि हमें सब कुछ वही देते हैं। श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति, सुख, समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। भाग्य का पूरा पूरा साथ भी मिलता है और सौभाग्य में वृद्धि इतनी होती चली जाती है कि आने वाली पीढ़ियां भी केवल सुख देखती हैं। दुख का सामना कोई नहीं करता है। दुख आते भी हैं तो जीवन के दुख छोटे लगते हैं, क्योंकि जब पैसा पास होता है ना, तो दुख इतने बड़े नहीं लगते, और जब पैसा ही पास नहीं होता है तो छोटा सा दुख भी बहुत बड़ा लगता है। यह बिल्कुल सत्य है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बिना पैसे के भी कुछ नहीं होता। यह उपाय करिए और चमत्कार खुद देखिए। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। 12 अक्टूबर शनिवार, दशहरा के दिन गंगाजल घर में इस जगह पर रख देना, 1 साल में ही करोड़पति बनोगे। राधे राधे दोस्तों, साल 2024 में दशहर का जो पर्व है यह 12 अक्टूबर शनिवार के दिन मनाया जाएगा, और इस दिन यह छोटा सा उपाय यदि आप कर लेते हैं तो धन की वर्षा भी आपके घर में होती है और आपके घर से हमेशा के लिए निर्धनता और गरीबी दूर होती है। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो धन को लेकर बहुत परेशान हैं। अब देखिए, हर साल दशहरे का पर्व आता है और इस दिन बहुत से उपाय और बहुत सी पूजा पाठ की जाती है, क्योंकि यह जो दिन है यह भगवान राम का दिन है और मां दुर्गा की भी इस दिन उपासना की जाती है,
क्योंकि मां दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का इस दिन वध किया था। साथ ही साथ आपको बता दें, भगवान राम ने लंकापति रावण का वध कर माता सीता को रावण की कैद से मुक्ति दिलाई थी। और आज का जो दिन है, यह जो दिन होता है दशहरे का, यह मंगल ही मंगल आपके जीवन में लाता है। तो इस दिन आप कोई भी उपाय करते हैं, उसमें आपको बहुत जल्दी लाभ मिलता है, क्योंकि इस दिन आप कोई भी काम करते हैं, उस काम को करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कोई भी उपाय करते हैं, बहुत जल्दी आपका वह उपाय सफल होता है। और आपको बता दें कि अगर आप इस दिन गंगाजल वाला उपाय कर लेते हैं, जो कि आपको अपने घर पर ही करना है, इस उपाय को कहीं जाकर आपको नहीं करना है, तो ऐसा समझ लीजिए कि जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है और कभी भी आपके के जीवन में दुख और कष्ट नहीं आते हैं। अब जो लोग अपने जीवन में कर्जे को लेकर परेशान हैं, धन की समस्याओं से जूझ रहे हैं, मतलब धन घर में नहीं आ रहा है, पैसा रुक नहीं रहा है, आपकी तिजोरी से पैसा पानी की तरह बह रहा है, या फिर आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिलता है, उतना धन नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। आपसे जो लोग पीछे थे वो भी आपसे आगे जा चुके हैं, लेकिन आप एक ही जगह अटक गए। आपको ऐसा लगता है कि मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं तो एक बार सच्ची श्रद्धा से गंगा जल वाला यह उपाय दशहरे पर करिए और फिर इसका चमत्कार देखिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि उपाय को करना कैसे है और किस समय आपको करना है। तो देखिए, सबसे पहले दशहरे के दिन आपको स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं और फिर आपको गंगा जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करना है। सबसे पहले तो गंगा जल का छिड़काव करेंगे, इसके बाद आपको थोड़ा सा गंगा जल किसी भी बर्तन में आप ले लीजिए, ठीक है ना। बस प्लास्टिक की बोतल में आपको नहीं लेना है, किसी भी बर्तन में आपको गंगा जल लेना है। और यह गंगा जल आपको अपने घर की उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है, ईशान कोण, यहां पर यह गंगा जल आपको रखना है, या फिर अपने घर के मंदिर में थोड़ा सा गंगा जल रख दीजिए। या तो आप घर की शान कोण में रखिए, या फिर जहां आपके घर में मंदिर है वहां पर थोड़ा सा गंगा जल भर के आपको दशहरे के दिन रखना है। साथ ही साथ गंगा जल आपको डालकर, जब आप सुबह में स्नान करेंगे, गंगा जल डालकर ही आपको स्नान करना है। अब देखिए इससे होगा क्या, जैसे ही आप गंगा जल डालकर स्नान करते हैं, आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम होते हैं, चाहे वह नौकरी को लेकर हो, धन को लेकर हो, कर्जे को लेकर हो, सारी की सारी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। आपके आसपास दूर दूर तक बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी नहीं रुकती है। और जब आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद आपके घर में धन की वर्षा भी होती है और मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो दशहरे का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन इस उपाय को करिए और फिर अपने जीवन में चमत्कार देखिए। देखिए, घर का जो ईशान कोण है, यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है ना, यहां पर जब आप कोई भी उपाय करते हैं या घर के मंदिर में आप कोई भी उपाय करते हैं, बहुत जल्दी आप धनवान बनते हैं, क्योंकि आपके घर का मंदिर ही वह स्थान होता है जहां से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है, पॉजिटिव एनर्जी जाती है। एक होता है आपके घर में ईशान कोण, जो बहुत जल्दी आपको धनवान बनाता है। तो यह दिशा ऐसी है जो रातों रात आपको धनवान बनाएगी। और गंगा जल का यह एक उपाय दशहरे के दिन करके आप महाधनी बन जाएंगे। एक साल के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। तो इस बार दशहरे पर यह एक उपाय जरूर करें। चलिए बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की, जिस उपाय को करने से आपके घर में कभी धन की कमी आती ही नहीं है और 7 जन्मों की भी आपकी गरीबी दूर हो जाती है। आने वाली 7 पीढ़ियों तक भी कभी जीवन में धन की कमी नहीं आती है। करना क्या है आपको, दशहरे का जो दिन है उस दिन से शुरू कर 43 डेज तक ये उपाय करना है, ठीक है ना। प्रतिदिन करना है। आप डेली ना कर पाएं तो आप मान लीजिए किसी दिन आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपके घर का कोई और सदस्य उस उपाय को कर ले। उपाय क्या रहेगा, आपको बेसन के लड्डू किसी भी कुत्ते को खिलाने हैं। अब देखिए 43 दिन तक खिलाएंगे तो 1 लड्डू प्रतिदिन आपको कुत्ते को खिलाना है। 43 दिन तक ये उपाय करना है, लेकिन करना किस दिन से शुरू है, दशहरे के दिन से शुरू करना है। तो देखिए ये उपाय कर लीजिए, फिर देखिए धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में हैं, सारी की सारी दूर हो जाती हैं और अचानक से भी आपको धन मिल जाता है। मतलब बहुत बार आपने देखा होगा ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अचानक से ही धन बनते हैं, धन लाभ उनके जीवन में होता है।
चमत्कार उनके जीवन में होता है। तो ये उपाय ऐसा है जो अचानक से आपको करोड़पति बना सकता है, धनवान बना सकता है। तो जरूर से इस उपाय को करें, क्योंकि इस उपाय को करते हैं तो शनिदेव भी आपसे प्रसन्न रहते हैं और महादेव की कृपा भी आपको मिलती है, क्योंकि महादेव हैं पशुपतिनाथ। और देखिए, महादेव जब प्रसन्न हो जाएं, शनिदेव प्रसन्न हो जाए, क्योंकि साल 2024 तो शनि का ही साल है, तो व्यक्ति के जीवन के बड़े से बड़े दुख और कष्ट भी दूर हो जाते हैं। तो यह एक ऐसा उपाय है जो आपको आपके जीवन में चमत्कार दिखाएगा और आप अपने जीवन में महाधनी भी बन जाएंगे। तो जरूर से आप दशहरे के दिन इस उपाय को करें। किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह में, दोपहर में, शाम में, कभी भी ये उपाय आप करिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा और आपके जीवन में जो भी धन नहीं आ रहा है, काम अटक रहा है, काम में रुकावट आ रही है, कोई का काम ऐसा है जो बनता ही नहीं है, या जितने काम आप करते हैं, जो भी करने की सोचते हैं, वह काम होता ही नहीं है। बार बार आपको अपने जीवन में असफलता का सामना करना पड़ रहा है। तो यह तीसरा उपाय है जो कि आपको दशहरे के दिन करना है। सारी नेगेटिव, नकारात्मक शक्तियां, बुरी शक्तियां आपके घर से बाहर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा हमेशा घर में बनी रहती है। देखिए, जब आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा होगी ना, तब आपके घर में खुद आप देखेंगे कि धन आएगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुलेंगे, आपकी तिजोरी धन से भरी रहेगी और आपका जो पर्त है ना, वो कभी खाली नहीं होगा। करना क्या है? बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही बड़ा, बहुत ही उत्तम उपाय है। बड़ा क्यों? क्योंकि यह आपको धनवान बनाएगा। आपको फिटकरी का एक टुकड़ा लेना है। अब आपके घर के जितने भी सदस्य हैं, मतलब एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं, सभी के सर से लेकर पैर तक, ठीक है ना, उनके ऊपर से आपको इसे वारना है, मतलब उतारना है। कितनी तनी बार? 7 बार उतारने के बाद जो भी आपके इष्ट देव हो, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, मां दुर्गा को मानते हैं, संकट मोचन हनुमान जी को मानते हैं, महादेव को मानते हैं, है ना, या फिर सबको मानते हैं, तो सारे भगवान जी का आपको ध्यान करना है और किसी भी सुनसान जगह पर आपको इसे रखकर या फेंक कर आ जाना है। और जब आप इसे फेंक कर आएंगे, आपको पीछे पलटकर, मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है, ठीक है ना। इस चीज का पूरा ध्यान रखें और दशहरे के दिन आप इस उपाय को करें तो शाम होने से पहले पहले ये उपाय कर लीजिएगा। इस चीज का ध्यान रखना है और फिर देखिए आपके घर में कैसे सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर से बीमारियां भी दूर होती हैं। तो दशहरे के ये उपाय हैं, जरूर से आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। गंगा जल का उपाय तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, क्योंकि जहां गंगा जल होता है ना, वहां कभी ऐसी चीज रुकती ही नहीं है। और आपके घर में जो भी समस्याएं हैं, जिस भी वजह से हैं, आपको कुछ नहीं पता कि ग्रह दोष है, वास्तु दोष है, कुंडली में कोई दोष है, नेगेटिव एनर्जी है, कोई बुरी शक्ति है, कुछ भी नहीं पता, लेकिन आपके जीवन में दुख लगातार बढ़ रहे हैं न, तो बिल्कुल नहीं आपको चूकना है। दशहरे के दिन इस उपाय को जरूर करना है, क्योंकि आपने देखा होगा जब ग्रहण पड़ता है, उस समय भी ग्रहण के बाद, यानी जब ग्रहण समाप्त हो जाता है, उसके बाद हम पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करते हैं, क्योंकि गंगा जल सारी नेगेटिविटी को, सारी नकारात्मक ऊर्जा को, बुरी शक्तियों को दूर करता है, हमारे घर से ही बाहर निकाल देता है। तो जरूर से करें और अपने जीवन में चमत्कार देखें। अब दोस्तों, 5 काली मिर्च वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है, वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 काली मिर्च वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शनिवार नवरात्रि दशमी तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों,
जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 12 अक्टूबर शनिवार नवरात्रि दशमी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नवरात्रि में जो व्यक्ति इस उपाय को करता है वह धनी बन जाता है। सबसे पहले उपाय के बारे में, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च के दाने। 5 काली मिर्च के दाने शनिवार की रात सोने से पहले चुपचाप फेंक देना। यहां पर 5 काली मिर्च के दाने जीवन की हर कष्ट से मिल जाएगी आपको मुक्ति। भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से पूरे जीवन काल होती रहेगी, धन की वर्षा, और दोस्तों बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के साथ दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है, और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो शनिवार के दिन काली मिर्च के साथ दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पालें। के साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा अगर यह उपाय आपने शनिवार के दिन कर लिया। अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है ना, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं, दूसरी चीज आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं, और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के साथ दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है, और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पालेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वह तुरंत खत्म हो जाता है, और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, 4 यहां पर काली मिर्च लेनी है, इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है, ठीक है ना। एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाइए, उस कमरे के एक कोने में यह 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें, और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख खा रहे थे, जो धन को लेकर परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थीं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा है ना, तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं। और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वह भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं।
जब कपूर के साथ काली मिर्च के साथ दाने आप अपने घर में जलाते हैं। देखिए, काले की जो वस्तुएं होती हैं, यह माता दुर्गा से जुड़ी हुई है। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। बहुत जल्दी ये उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहराती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं, तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शनिवार के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही। और यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं। लोग हैं ना, तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर यह दूसरा उपाय करना है, काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का यह दूसरा उपाय शनिवार के दिन कर लें। करना क्या है? 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है ना? अगर वह नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है? जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 5 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे हैं? आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है, उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 5 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा चौराहा से बोलते हैं, जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का जो 5वां दाना है, उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। ठीक है ना? इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब यह उपाय आप करें तो शाम के समय में करें, है या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बता नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वह किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं। ठीक है ना? वरना यह अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से ये उपाय करें। आपके घर में 1-2 व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर के किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की अच्छाई का। तीसरा उपाय जो है, यह भी शनिवार का है और यह उपाय जुड़ा हुआ है माता दुर्गा से। अब देखिए, माता दुर्गा जो है, यह न्याय के देवता है, कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है? माता दुर्गा का है। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी माता दुर्गा है। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूल चुक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है जब तक शनि की 7.5 रहती है। शनि ढैया का प्रभाव रहता है, या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है कुंडली में, है ना? लेकिन आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं न कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक दोष दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, 1-1 रुपये के लिए अगर आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ा आपको परेशान कर रही है। अब करना क्या है? आपको माता दुर्गा को प्रसन्न करना है।
कैसे करेंगे माता दुर्गा को प्रसन्न काली मिर्च से? जी हां, आपको क्या करना है, एक काले रंग का कपड़ा लेना है, ठीक है ना? और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने रखेंगे? 11 दाने रख लेंगे काली मिर्च के काले कपड़े में, और 1 रुपया भी इसके अंदर रखना है, और इसकी एक छोटी सी पोटली बना लेंगे और माता दुर्गा के मंदिर जाएंगे। और बाहर जो लोग बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, वहां किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को यह पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है। और माता दुर्गा शिव का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है। शनिवार के दिन 5 शनिवार कर लेना। ऐसा चमत्कार जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, आपके घर के किसी सदस्य को भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं, ना आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूं, तो एक बार कर्मफलदाता, न्याय के देवता माता दुर्गा पर विश्वास करके, यह उपाय करके तो देखिए, इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद जाएगा। यह 101 नहीं बल्कि 501% सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना। और देखिए, साल 2024 तो माता दुर्गा का ही साल है, और माता दुर्गा को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया, हम बार बार बताते हैं, उसका भाग्य ऐसे चमकेगा न कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी सुखों को भोगेंगे। बस शनिवार नवरात्रि दशमी तिथि के दिन यह उपाय आप जरूर करें। बात करें अगले उपाय